यहाँ पर हम देखने वाले हैं वीडियो नंबर एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के पार्ट नंबर 11 है। इसके अगले पार्ट 1 to 10 आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि इनमें मैंने कवर किया है 250 तक एमसीक्यू, 250 तो नहीं 300 तक एमसीक्यू मैंने कवर कर लिया है। जो प्रीवियस 10 पार्ट अपलोड किए इनमें, तो 10 पार्ट आप देख के जाओगे तो आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। पीएसपीडी सब्जेक्ट के भी मैंने अपलोड किए हैं, पीएसओजी सब्जेक्ट के भी अपलोड किए, टीसीडब्ल्यू के सब्जेक्ट के भी मैंने अपलोड किए हैं, और पीक्यूएम सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी मैंने अपलोड किए। तो वो एमसीक्यू आप देख लीजिए और फ्रेंड सर्कल को बता दीजिए। सब सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको मिलने वाला है स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब वीडियो मेरे वहाँ पर मिल जाएंगे। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं 236 से। A recuperator is usually made of waste heat recovery system in the boiler reheating furnace। रिक्रूपरेटर यूज होता है बॉयलर रीहीटिंग फर्नेस में यूज होता है। 237 इन लो मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द मोस्ट सुटेबल डिवाइस हीट व्हील मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 238, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A refrigerator is a widely used glass melting furnace। जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वो सबसे ज़्यादा ग्लास मेल्टिंग फर्नेस के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इकोनोमाइजर इज प्रोवाइड टू रीयूज द फ्लू गैस हीट फॉर द प्रीहीटिंग द बॉयलर फीड वाटर। दिस क्वेश्चन आस्क इन फेज 1 एग्जाम। 240 Which of the following is a capillary weak structure heat pipe? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 241 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The exchanger typically use the pressurized section of the डेयरी प्लांट हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है। डेयरी प्लांट के लिए दूध को प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है। एप्लीकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। द वेस्ट हीट सोर्स विद द हाईएस्ट पोटेंशियल टू रिकवर क्वालिटी वेस्ट हीट फ्लू गैस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 243 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not benefit the cogeneration? कोजनरेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? रिड्यूस पावर फैक्टर। आप कोजनरेशन करोगे तो इसकी वजह से पावर फैक्टर रिड्यूस नहीं होने वाला, इंक्रीज होता है। कोजनरेशन इसलिए किया जाता है एनर्जी को कंजर्वेशन करने के लिए, रीहीट जो हीट होती है इसको यूज करने के लिए किया जाता है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग द जनरेशन हाउस गैस एमिशन और रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन लॉस को इंक्रीज करने के लिए, सब कैपेसिटी ट्रांसमिशन लॉस को डिक्रीज करने के लिए रीजनरेशन को यूज किया जाता है। और रीजनरेशन के रिगार्डिंग आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है। 244 कोजनरेशन इज द साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ द हीट एंड पावर। साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ द हीट एंड पावर का किया जाता है कोजनरेशन में। द रैंकाइन साइकिल इज रिलेटेड टू स्टीम टर्बाइन। जो रैंकाइन साइकिल है वो स्टीम टर्बाइन के रिलेटेड है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन कोजनरेशन सिस्टम? वर्किंग फ्लू रिमेन क्लीन and it does not the cause of the corrosion of the erosion। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन को जनरेशन सिस्टम का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। 247 द को जनरेशन सिस्टम विच इज हाई ओवरऑल एफिशिएंसी इज द
कॉम्बाइन साइकिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हायर ओवरऑल एफिशिएंसी कॉम्बाइन साइकिल यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ बॉटमिंग साइकिल प्लांट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पावर फर्स्ट, वो गलत है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और डी राइट है। 249 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ द को जनरेशन सिस्टम मेजर? इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन और थर्मल रिकवरी, ऑप्शन नंबर ए और बी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। को जनरेशन प्लांट की एफिशिएंसी कैसे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के माध्यम से और थर्मल रिकवरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। 250 द कोल जनरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री? रेफ्रिजरेटर और ब्रिक मेकिंग, वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251 व्हाट इज द टिपिकली एफिशिएंसी ऑफ द को जनरेशन सिस्टम? को जनरेशन सिस्टम की एफिशिएंसी होती है 85%। सबसे ज़्यादा बोले तो कह सकते हैं, क्योंकि को जनरेशन में डबल जनरेशन हो जाता है, इसके लिए इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 252 विच फ्लू टाइप कैन बी यूज गैस टर्बाइन? लाइट फ्यूल, नेचुरल गैस और डीजल, तीनों के तीनों यूज किया जाता है गैस टर्बाइन के लिए। तीनों में से कोई भी एक किया जाता है, पार्ट 3 किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 253 हैविंग द 2 सेपरेट यूनिट फॉर द प्रोसेस हीट एंड पावर रिटर्न यूजलेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 253 हैविंग अ 2 सेपरेट यूनिट फॉर द प्रोसेस ऑफ द हीट एंड पावर यूजलेस होगा। 2 सेपरेट प्रोसेस यूजलेस ऑफ द पावर हीट हैविंग 2 सेपरेट यूनिट, हीट का 2 सेपरेट है तो वो यूजलेस होगा। 254 a plant production both electrical power process heat simultaneously is a cogeneration plant. The plant produced both electrical power and process heat is a simultaneously, इसको कहा जाएगा कोजनरेशन प्लांट, ऑप्शन नंबर सी राइट। 255 इन अ बैक प्रेशर टर्बाइन pressure at the exhaust from the turbine is the saturated pressure corresponding to the temperature desired the process, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ए। 256 in a byproduct by power in a byproduct power cycle power production is the affair, पावर प्रोडक्शन इज आफ्टर द साइकिल इज एंडेड, तब ही प्रोडक्ट हो पावर प्रोड्यूस होगा बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 257 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बैक प्रेशर टर्बाइन आर यूजली डैश विद द रिस्पेक्ट टू देयर पावर आउटपुट स्मॉल, बैक प्रेशर टर्बाइन आर यूजली स्मॉल विद द रिस्पेक्ट टू द पावर आउटपुट। 258 in a term of the cost per megawatt compared to the considering set of the same power the back pressure turbine are cheaper, option number B right। 259 which of this is not application of the back pressure turbine? फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर के लिए यूज नहीं किया जाता प्रेशर ऑफ द टर्बाइन, बैक प्रेशर टर्बाइन को फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर के प्लांट में यूज नहीं किया जाता। बैक प्रेशर टर्बाइन इज अ प्लेस बिटवीन द बॉयलर एंड टर्बाइन के बीच में माउंटेड किया जाता है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 261 which of the following is a good medium for the constant temperature heating steam? गुड मीडियम ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है स्टीम, ऑप्शन बी राइट। 262 द को जनरेशन प्लांट एफिशिएंसी एंड CO if the WT, QI, QH represent the turbine work heat input output respectively is given, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी
fraction of the total energy output W1 and Q1 respective to the turbine work and heat output is given by ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इसको बुक में से देख लेना, इक्वेशन कहना क्या चाहता है मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, बट आपको वो पढ़ोगे कोज जनरेशन पूरा का पूरा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 264 भी ऐसा क्वेश्चन आप देख लेना। हम यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं 265 पास आउट द टर्बाइन आर यूज विच ऑफ द दिस केस। पास आउट टर्बाइन इनमें से कौन सा केस में यूज किया जाता है? बोथ रिलेटिव हाई बैक प्रेशर एंड स्मॉल हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है पास आउट टर्बाइन। 266 which of these is not considered economically for co-generation? A low fraction of the electrical of the total energy वो co-generation प्लांट के लिए राइट नहीं है। 267 from group of the refrigerant are non-toxic and non-inflammable. Heroin group of the refrigerant non-toxic and not inflammable है। The boiling point of the ammonia is a -33.3 सेल्सियस है। एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33.3 है। For the obtaining the high COP cost of the operation, the pressure range of the compressor should be low. COP के लिए प्रेशर रेंज सबसे कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 271 कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन एमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट। कंडेंसर, एब्जॉर्बर और सेपरेटर, रेक्टिफायर को रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन के लिए और इस टाइप के वर्क के लिए। The freezing point of the sulfur dioxide, freezing point sulfur dioxide का कितना है? -72.5। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे, 10 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो 10 वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो का पार्ट नंबर 11 है, तो इस पार्ट भी पूरा देखिए। और आपकी एग्जाम में डैम श्योर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टोटल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किया है 400 में से 30 क्वेश्चन डैम श्योर आने वाले हैं, तो वीडियो देख लीजिए। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे एनर्जी ऑडिट की, एनर्जी ऑडिट मैनेजर की, या तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। कोई भी मिस्टेक है तो मेरे को कमेंट 100% कीजिए। मास फ्लो रेशियो ऑफ द NH3 इन अ कंपैरिजन ऑफ द फेरॉन 12 for same the refrigeration load, same temperature limit of the order to 1/9. Option B. In a refrigeration system, the expansion device is connected between the receiver and evaporator के बीच में expansion device को connect किया जाता है। Most important question है, the vapor compression refrigerator employ the following cycle. रिवर्स कार्टन साइकिल कंपैरिजन ऑफ द रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 277 देखते हैं। रेटिंग ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज आउट ऑफ द ऑर्डर 0.1 टन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 278 अ ह्यूमन बॉडी फील द कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोडक्ट बाय द metabolism of the human body is equal to the sum of the A or B. Heat dissipated the surrounding and heat stored in the human body. Heat dissipate भी होनी चाहिए और store भी होनी चाहिए, तो metabolism of the human body का अच्छा रहेगा। Metabolism इसको कहते हैं contraction. The bank of the tube at the back of the domestic refrigerator is a condenser tube. The bank of the tube of the back of the domestic refrigerator is a condenser tube. Option number A
राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 280। इन lithium bromide absorption refrigeration system, water is used as a refrigerant and lithium bromine is a used absorbent। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। The condition of the refrigerant after the passing through the condenser in the vapor compression system, pressurized liquid। ऑप्शन ए फेज 1 की एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रूम एयर कंडीशनर आर पैकेज यूनिट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम यूज किया जाता है जो रूम में, जो हम डोमेस्टिक में जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं इसके लिए। 283 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द पैकेज एयर कंडीशनर। चिलर पैकेज और एयर कंडीशनर का पैकेज नहीं है। 284 इन अ चिल्ड वाटर सिस्टम the refrigerant is used to cool the air directly, while in the direct expansion system secondary medium like water is used to cool the air। फॉल्स, वो गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185 और इस वीडियो में हम देखने वाले 300 तक और प्रीवियस भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। 290 यानी 400 के आसपास मैंने क्वेश्चन आपको बताया है और 400 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो डैम श्योर आपकी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 285 इन विच कंपोनेंट ऑफ द चिल्ड वाटर सिस्टम द रिटर्न एयर एंड द फ्रेश एयर मिक्सर फैन और कॉल यूनिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। 286 which of the following equality is not processed by the filter in the air conditioning system। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। they should offer the high frictional resistance of the air flow। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 288 Which of the following type of the filter used in the air conditioning system is made of the cloth the disintegrate of the getting the dirty। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statement about the electrical precipitator is false। डस्ट पार्टिकल गेट अटैच टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। रॉन्ग है, पॉजिटिव को नहीं अफेक्ट करते। 290 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सर्टेन रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द एयर इज नाउन एज डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को कहा जाता है। 290 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ द एब्जॉर्बिंग एक्सेस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम और एमोनिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 291 का। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते 292 HVAC स्टेबल फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन के लिए HVAC स्टेबल है। यहाँ पर हम गलती मत कर देना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाई वोल्टेज एसी करंट आएगा, ऐसा नहीं सोचना। 293 एयर कंडीशनर सिस्टम यूज फॉर। एयर कंडीशनर सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है? कूलिंग, हीटिंग और डीह्यूमिडिफाइंग को तीनों के लिए रीहीटिंग रेफ्रिजरेटर सिस्टम को यूज किया जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। द विंडो एयर कंडीशनर इज यूज स्मॉल साइज रूम। विंडो एयर कंडीशनर स्मॉल साइज के रूम में यूज किया जाता है। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 295
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर द विंडो एयर कंडीशनर, नॉन ऑफ द अबव। इनमें से एक भी स्टेटमेंट विंडो एयर कंडीशनर के लिए राइट नहीं है। 296 इन अ स्प्लिट एयर कंडीशनर IDU इंडोर यूनिट हैज अ इवापोरेटर। इवापोरेटर इंडोर में माउंट किया जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट इज अ कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, बाहर माउंट किया जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर अवेलेबल इन द रेंज 0.5 to 3 TR के लिए अवेलेबल है। EER स्टैंडर्ड फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यानी EER। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 300। Which of the following are the advantage of the split air conditioner over the window air conditioner? No compressor noise and variation of the room, no window operating of the fixing needed, the first part can be located anywhere the room with the decorative display। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। कंपैरिजन आप करोगे स्प्लिट एयर कंडीशनर टू विंडो एयर कंडीशनर का, तो तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। और वीडियो का पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 1 to 10 आपने नहीं देखे तो वो पार्ट भी आप देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन के MCQ है। PS PD TCEE सब सब्जेक्ट के मैंने MCQ वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने कॉलेज की और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने को आपके साथ अपने फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंट हो जाए। और डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।